आज आपके बेस्ट फ्रेंड की शादी है, ठीक है। जब ये मतलब आज संगीत है बट लोगों को इसकी भनक नहीं पड़ी, बस हम जानना चाहेंगे आपसे एज अ फ्रेंड आपको पता था कि उनकी शादी होने वाली है और उनकी लाइफ में एक लड़की आ चुकी है? नहीं, जब आपको पता लगा तब मुझे पता लगा। नहीं, हम दोनों का सेट आसपास ही है, तो देखिए बातचीत तो होती है, लंच वंच में मिलते हैं और ब्रेक्स में मिलते हैं, तो बातें तो पता थी। एंड अब देखिए कब पता चला कब नहीं पता चला, दैट्स नॉट द थिंग टू डिस्कस अबाउट। इट्स ऑल अबाउट शेयरिंग द गुड टाइम एंड विशिंग देम ऑल द लव एंड लक एंड विशेस। तो जो चीज़ हो जाए, लेकिन वो तो अच्छी ही रही है ना, तो उसके लिए खुशी होनी चाहिए हम सबको। अच्छा, जब एक्टर मतलब नॉर्मल अगर लाइफ में किसी की शादी होती है उतना ज़्यादा बज़ क्रिएट नहीं होता, बट एक एक्टर वो भी लाइक शरद मल्होत्रा जैसे जो हर लड़कियों के दिलों में बसते हैं, उनकी शादी हो रही है सो कहीं ना कहीं लड़कियों के दिल टूटने वाली भी बातें होती हैं। सो आपको ऐसा लगता है कि एक एक्टर की लाइफ में जब शादी होती है तो उनकी जो गर्ल्स फैन फॉलोइंग है वो कम हो जाती है? आप क्या कहोगे एज अ एक्टर? आपको क्या लगता है? ऐसा कुछ नहीं है। देखिए हर किसी की एक इंडिविजुअल लाइफ होती है। एक्टर तो हम बाद में बने, पहले एक ह्यूमन बीइंग होते हैं, एक परिवार होता है, उसके कुछ उत्तरदायित्व होते हैं, उसकी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, लाइफ जीनी होती है, परिवार बनाना पड़ता है, तो ये एक पार्ट तो है ना लाइफ का, ये तो करना ही है ना। प्रोफेशन, लाइफ इज़ लाइफ, प्रोफेशन इज़ नॉट लाइफ, देयर इज अ डिफरेंस। वर्क इज़ वर्शिप, फाइन, बट वर्शिप इज़ नॉट लाइफ, राइट? इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ। तो जो लाइफ है उसके लिए किसी का साथी का होना ज़रूरी है, साथ में चलना बहुत ज़रूरी है, सुख दुख का बांटना बहुत ज़रूरी है, तो उसके लिए शादी करना बहुत ज़रूरी है। जहाँ तक फ़ैन फॉलोइंग की बात है, आई डोंट थिंक कि शादी के बाद मतलब अभी कोई मेगा स्टार आ जाए, मिस्टर ऋतिक रोशन आ जाए, थोड़ी है कि आप मेरे साथ खड़े रहोगे, यू गो देयर, राइट? ऐसी कोई बात नहीं है। मतलब वर्क इज़ द प्रायोरिटी, दैट्स ऑल। फ़ैन फॉलोइंग, आप अच्छा काम करें तो फ़ैन फॉलोइंग तो कभी आपकी जाती नहीं है। यू नीड टू जस्ट फोकस ऑन योर वर्क, दैट्स इट। अच्छा, जैसे कि आपने अभी इतनी सारी बातें बताई इस क्वेश्चन के बदले में, मैं जस्ट आपसे पूछना चाहूँगी कि जब आप इतनी सारी बातें जानते हो तो आपकी लाइफ में कोई आपकी वुड बी कब आएंगी, आपकी बेटर हाफ कब आएंगी? देखिए वही सवाल है जो डेस्टिनी और फेट को ज़्यादा पता होता है, और कुछ चीज़ें हमको ईश्वर पर छोड़ देनी चाहिए, कुछ चीज़ें भगवान के हाथ में छोड़ देनी चाहिए। अगर हमें सब कुछ आता तो फिर हम भगवान को याद ही नहीं करते ना। काफ़ी फिलोसॉफिकल हो गया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपको अगर ज्ञान है तो वो चीज़ आपके साथ हो जानी चाहिए। ये तो समय के साथ और लोगों से मिलते जुलते, दोस्ती यारी, शरद के साथ, तो ये सब चीज़ें तब पता लगती रहती हैं आपको अपने आप। अच्छा शशांक, आपने अभी जैसे टिकटॉक वाली बात की, तो मैं आपसे जानना चाहूँगी कि टिकटॉक, क्योंकि टिकटॉक पे ये सारे बहुत चल रहे हैं, लाइक टिकटॉक में ऐसे सारे वीडियोस ऐसे ही आ रहे हैं। मैं टिकटॉक पे मैं हूँ ना, मैंने आज तक कभी टिकटॉक बनाया है। बट मैं आपसे 12 घंटे पर बहुत एक्टिंग कर लेते हैं। टिकटॉक जो है वो इंडिया पे बैन हो रहा है, उसके लिए क्या कहना चाहोगे? टिकटॉक को बैन करना इज़ लाइक राइट थिंग और नॉट? मुझे पता है नहीं टिकटॉक, मतलब आई एम वेरी अनअवेयर ऑफ दिस टॉपिक। हाँ, बैन हो रहा है ये पता है, लेकिन क्यों हो रहा है, वहाँ पे क्या हो रहा था, आई हैव नो टाइम फॉर दिस। लाइक आई एम ए प्रोफेशनल एक्टर, आई वर्क फॉर 12 hours 13 hours इन अ डे, and then I come back to my normal life or to my family life, right? To my close ones, to my relatives and to my father and to my home. यही लाइफ होनी चाहिए यार। मतलब बाकी चीज़ों में कहाँ किधर इतना समय भी लोगों के पास नहीं। मतलब देखिए जो भी काम करें लाइफ में, कॉन्क्रीट काम करें, जिसकी कोई मंजिल हो। हम उसी ट्रेन में बैठते हैं ना जिस ट्रेन में हम पता होता है कि हमको वहाँ उतरना है, तो वही चीज़ पकड़ें जिस आपको पता होता है कि आप कहाँ पहुँचने वाले हैं। अब ये सब तो मतलब क्या बोलूँ मैं। अच्छा, जो आपकी फर्स्ट सीरियल आई थी बालिका वधू, लोग अभी भी शायद आपको देखते होंगे तो आपके रियल नाम से नहीं वो बोलते होंगे, वो देखो जगिया जा रहा है, लाइक काइंड ऑफ, और अभी आप रूप कर रहे हो। सो किस तरह के कैरेक्टर आपको ज़्यादा पसंद है? जैसे कि हमने जगिया में तो देखा था वो बहुत ही चैलेंजिंग वाला था, और ये रूप में भी देखा, मतलब हर कैरेक्टर के अपने अलग अलग शेड्स होते हैं, बट आपसे जानना चाहेंगे पर्सनली कि आपको किस तरह का कैरेक्टर करना पसंद है? सब नरेशन पे पता है, एक नरेशन में समझ में आ जाता है कि मेरी इस शो में जगह क्या है। मैं ये नहीं कहता कि मुझे सिर्फ ऐसे मेल सेंट्रिक और मैं ही, ऐसा नहीं है, लेकिन एज एन आर्टिस्ट मुझे वहाँ अपनी जगह दिखनी चाहिए, मुझे वहाँ अपना स्कोप दिखना चाहिए फॉर प्लेइंग माई कैरेक्टर, और जहाँ मैं सेटिस्फाइड हो जाता हूँ आई जस्ट से येस टू इट। बट हाँ, देयर आर सम रिजर्वेशंस कि मुझे कुछ बहुत सारी चीज़ें समझ में नहीं आती, तो उसके लिए फिर मैं बड़ा वोकल भी रहता हूँ कि नहीं, मुझसे ये नहीं हो पाएगा। आई एम नॉट अ मैजिशियन, आई एम नॉट अ कि मैं हर चीज़ कर सकता हूँ, हर चीज़ मेरे हाथ में है। मुझे अपने एरियाज़ पता है कि हाँ ये चीज़ मेरे हिसाब की है और ये चीज़ मैं अपना मैं बेस्ट दे सकता हूँ, तो आई डू इट। क्योंकि व्हेन आई साइन अ शो, व्हेन आई साइन अ प्रोजेक्ट, आई जस्ट सरेंडर माई सेल्फ।
तो सरेंडरेंस की जो सरेंडरेंस कोई वर्ड होता है कि नहीं होता मुझे पता नहीं, लेकिन एनी विच वे जब सरेंडरेंस होता है तो वो जगह बड़ी सोच समझ के चूज़ करनी चाहिए। फाइनली रूप बंद हो रहा है। एक कैरेक्टर के लिए जब वो शो बंद होता है वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा अटैच होते हैं शो से। सो आपको जब पता चला तो फर्स्ट आपकी माइंड में क्या ऐसी बातें हैं? There is no word called disappointment. There is no word called regret. There is no word called defeat. It's little sadness to it because I become very personal to my characters. I become very personal to my shows. I become very personal to my co-actors. लेकिन थोड़ा जल्दी हुआ, हाँ। लेकिन मुझे इस बात की खुशी है कि मुझे एक ऐसा शो मिला जो एक टाइटल रोल था, एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। राइटर्स ने ट्रस्ट किया, चैनल ने ट्रस्ट किया कि दिस इज़ द वन एक्टर हु कैन कैरी द शो ऑन हिज शोल्डर्स। मैंने सब कुछ दिया है शो को और मतलब स्वेट, ब्लड एंड टीयर्स तीनों। लेकिन हर शो की अपनी एक डेस्टिनी होती है, एक फेट होता है। मुझे डिसअपॉइंटमेंट और सैडनेस ज़्यादा तब होती जब शायद मुझे लगता कि मैंने शायद अपना 100% नहीं दिया है। बट आई कैन वॉच ऑन दिस नोट कि आई हैव गिवन माई 200% टू दिस शो एंड टू द कैरेक्टर। बाकी इट्स अ क्रिएटिव मीडियम। बाकी नो बडी इज़ नो कैरेक्टर और नो एक्टर इज़ अबव द स्क्रिप्ट। जो आपकी स्क्रिप्ट है वो ही आपका मेन हीरो रहती है शो का, उसके ऊपर कभी कोई नहीं आ सकता। बीट टेक एनी नेम, एनी बिग नेम फ्रॉम एक्टर्स, story and the content and the paper is the hero of the show.